चलिए बच्चों, हाइपोटेनस की बात करते हैं भाई। ठीक है, सिंपल चीज़ से स्टार्ट करते हैं। हाइपोटेनस क्या होता है बेटा? सर राइट एंगल की बड़ी साइड। राइट एंगल की बड़ी साइड। राइट एंगल ट्रायंगल सर की राइट सबसे एंगल बड़ी साइड। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो है सबसे बड़ी साइड आप कह रहे हो, राइट? ठीक है, यूजुअली इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो 90 डिग्री है उसके जो अपोजिट वाली साइड है वो हाइपोटेनस कहलाती है। हाइपोटेनस। और ये क्योंकि देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी वाली साइड होगी। ये चलो हाइपोटेनस सबको पता है ना, ये हाइपोटेनस है और ये इनको कहते हैं लेग्स। ठीक है, दीज आर लेग्स। तो पाइथागोरस थ्योरम पता है सभी को? जरा बताओ भाई, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, क्या होता है भाई? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? In right angle triangle, square of hypotenuse is equals to square of other two sides. स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये sum of other two sides, square of other two sides. अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, तो ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। मैंने आपको बताया था पेपर में स्पीड इंक्रीज करने के लिए कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आप याद कर लीजिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो बताइए भाई क्या क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, आपको क्या क्या याद है, ज़रा बताओ मेरे को। 3, 4, 5. 3, 4, 5। अच्छा, और 6, 8, 10. 6, 8, 10 तो इसी का डबल हो गया। चलो ठीक है, कोई और बताओ मेरे को। ये तो इसी का 5, डबल हो 12. गया। 5, 12, 13. 5, 12, 13, वेरी गुड। और बताओ। 15, 17, 8. दोबारा बोलिए। 15, 17, 8. 8, 15, 17। आप गलत ऑर्डर बता रहे हो। ठीक है, 17 सबसे आखिरी में रखो, सबसे बड़ा नंबर सबसे आखिरी में रहेगा ना। हाइपोटेनस सबसे आखिरी में रखो, जो हाइपोटेनस है उसको सबसे आखिरी में रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये आ गया हमारा हाइपोटेनस यहाँ पे। अच्छा, और बताओ। 7, 24 and 25. वेरी गुड, सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए ये पेपर में आ जाएगा था ये। 7, 24, 25 और 9, 40 और 41. 9, 40, 41, वेरी गुड। और 13, 84 and 85. 13, 84 and 85. 84 एंड 85, ये होता है क्या? Yes, sir. बताओ ज़रा यार कैसे। ये 85 का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 84 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 8, 32, 8, 32, 28, 64, 6, 5, 10, 7 0। इसमें मैं अगर 169 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा, वेरी गुड, 13, 84, 85। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, 33, 56 एंड 65 भी होता है। ठीक है, याद रख लीजिए। और ये भी होता है 10, 24, 26। ठीक है, ये देखिए, थोड़े बहुत लिख के याद करोगे। ये देखो इसी का डबल है, 10, 24, 26, ये जो है इस वाले का डबल है, देखिए। तो ये आपको याद होने चाहिए पेपर में, अगर आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो आपको ये देखिए सवाल अक्सर आ जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, चलो भाई, पाइथागोरस थ्योरम सबको लगानी आती है? कोई ऐसा है जिसको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना नहीं आता? भाई देखो, इसका मतलब ये होता है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यानी इन दोनों जो वैल्यूज़ को अगर आप स्क्वायर करके सम करोगे, इसका स्क्वायर ये आ गया, 24 का स्क्वायर ये आ गया, इसका अगर आप सम करोगे तो ये आ जाएगा 676, जो कि जो थर्ड नंबर है इसके स्क्वायर के इक्वल होता है।
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सिद्धार्थ, हर्षल, निधि, प्रशांत सिकरवार। बेटा समझ में आया प्रशांत? प्रशांत सिकरवार, आवाज़ आ रही है? हाँ यस सर। श्रेयस जेंडे, आवाज़ आ रही है? श्रेयस जेंडे, आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ बेटा, कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसे खाली हाथ नहीं होगा ऐसे, ठीक है? रफ कॉपी जब तक लेके नहीं बैठोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो भाई, अब ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? हमारी साइड्स का रेशियो होता है, देखिए विद रिस्पेक्ट, ठीक है, एंगल के साथ। हाँ दिख रहा है आपको? ये लाइन बनाते हैं, ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया आपके सामने, दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो ये देखिए 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनस होता है। ठीक है, चलिए ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अब ये एक एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये थीटा है। तो देखिए साइन थीटा कैसे डिफाइन करते हैं हम? कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है साइन थीटा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो इस थीटा के अपोजिट साइड होती है, ठीक है, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली जो साइड होती है इसको अपोजिट बोलेंगे, और ये होता है हाइपोटेनस। इन दोनों साइड्स का रेशियो होता है, ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाँ बोलो। सर हम उसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं क्या? देखिए ये पहले का तरीका है जो, ठीक है, 15 साल पहले ऐसे बोलते थे, तो उससे क्या होता था, कन्फ्यूजन हो जाता था। कन्फ्यूजन ऐसे होता था कि मान लीजिए ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और थीटा यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, तो कई, ठीक है, जो थीटा जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो उससे क्या होता था? अब आप बताओ मेरे को, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लगाओगे तो साइन थीटा क्या आएगा बताओ? तो क्या होता था? बीसी। हाँ, तो यूजुअली देखिए जब ये ट्रायंगल बना है तो ये परपेंडिकुलर मान लेते थे और ये बेस मान लेते थे कई बच्चे, क्योंकि ये बेस है, हम बताते हैं ना आधार है, तो ये बेस है, और इसको परपेंडिकुलर मान के ये गलत लिख देते थे। ठीक है, इसलिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वाला यूज़ नहीं करते अब, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस यूज़ किया जाता है। समझ में आई बात? यस सर। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस इसलिए बोला जाता है इसको। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये कन्फ्यूजन मिटाने के लिए बोला जाता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। देखिए ये अपोजिट हो गया और ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ये जो कॉस थीटा है इसका रेशियो क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड का और हाइपोटेनस का रेशियो होता है कॉस थीटा। ठीक है, टैन क्या होता है? टैन अपोजिट और एडजेसेंट साइड्स का रेशियो होता है। ठीक है, ये याद रखो। तो इसको मैंने क्या बताया था भाई, इसको ऐसे याद रख लो अगर याद नहीं होता। ओ ए ओ, फिर क्या होता है? ओ ए ओ एच एच ए। ठीक है, इसको ऐसे बताया था ना मैंने जब पढ़ा रहे थे तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, और ये उसी का उल्टा हो जाता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेकेंड थीटा। टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, ये साइन का उल्टा होता है, देखिए कोसेक थीटा। दोबारा से सुन लो, ये हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड का रेशियो होता है। सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड का रेशियो होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड्स का रेशियो होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, बेसिक सारे रिवाइज करवा रहा हूँ। अब भी किसी को डाउट रह गया तो देखो भाई, फिर पेपर में दिक्कत हो जाएगी आपको, तो ध्यान से सुनो। निधि समझ में आ रहा है? निधि समझ में आया? यस। अच्छा, तो ज़रा बताओ, अगर मैं साइन थीटा
को मल्टीप्लाई कर दूं कोसेक थीटा से तो क्या आता है बताइए बच्चों, आप भी सोचिए क्या आता है बताइए। तो 1। 1 कैसे आ जाएगा? गलत बोल रही हो, समझाओ कैसे आ गया 1? तो क्योंकि साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय हम कोसेक थीटा को 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल होकर बच जाएगा। अच्छा ऐसा होता है, ओके। तो आप ये कह रहे हो ये साइन थीटा हो जाता है और ये कोसेक थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल है। अच्छा, तो फिर आप कह रहे हो ये कट जाते हैं। यस सर। अरे ये सही कह रही हैं कि नहीं कह रही हैं बताओ। हर्षल करांडे सही बात है कि गलत बात है? हर्षल करांडे, सही बात है कि गलत बात है बताओ। हर्षल करांडे, आवाज़ आ रही है आपको? बेटा अभी भी नहीं करोगे तो बेटा फिर कैसे बात बनेगी? साल भर ऐसे किए, अभी भी सुनाई नहीं दे रहा आपको है? हर्षल करांडे, हर्षवर्धन सावंत, आवाज़ आ रही है? हर्षवर्धन सावंत, गौरव थापा, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। गौरव थापा, गौरव Yes, sir. थापा, हाँ गौरव थापा जाग गए? ये सही है कि गलत है ये बताइए? सर सही है। सही है ये? यस सर। अच्छा, कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा, ये क्या होता है? ये भी 1 होता है? गौरव थापा, हर्षवर्धन सावंत, बताइए। सर 1/sin। क्या होता है? 1/sin। कॉट थीटा किसका रेशियो होता है पहले बताइए? cot थीटा ये cos अपॉन sin होता है सर। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस सेक थीटा किसका वो होता है रेसिप्रोकल? 1/cos थीटा। कॉस थीटा, ठीक है। तो ये फिर आगे क्या हुआ? सर cos से cos गया। गया, cos थीटा। तो क्या आंसर आया? 1/sin। 1/sin थीटा किसका रेसिप्रोकल है ना ये? तो क्या आता है वैल्यू? cos sec थीटा। कॉस सेक थीटा, वेरी गुड। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है ये मैंने। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, जो tan होता है बच्चों, tan थीटा को आप लिख सकते हो रेशियो, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो लिख सकते हो, और कॉट थीटा को भी आप कॉस थीटा साइन थीटा का रेशियो लिख सकते हो। ये याद रखना, ये इतनी चीज़ याद रखना, सारे सवाल हो जाएंगे आपके। ठीक है, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले याद कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाते हैं पहले तो। ठीक है, ये देखिए थीटा है, ये अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, बताओ। The hypotenuse square is equals to the sum of the other square of other two sides. वेरी गुड, तो चलो लड़कियों ने बता दिया। श्रेयस, इस ट्रायंगल के हिसाब से बताइए पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी? अपोजिट और एडजेसेंट की टर्म्स में बताइए। श्रेयस जेंडे, देखिए हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होता है। तो बताइए ज़रा क्या आएगा? इतना हिंट दे दिया मैंने बॉयज़ में से। बताइए।
श्रेयस आवाज़ आ रही है आपको? श्रेयस झंडे, शुभम धराड़े आवाज़ आ रही है आपको? विकास शर्मा आवाज़ आ रही है आपको? गर्ल्स आप ही बताइए, आई थिंक बॉयज़ सो रहे हैं। बताइए क्या आएगा? सर Opposite स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। एडजेसेंट स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, अब देखिए मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर हाइपोटेनस दोनों साइड्स को अगर मैं हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, ठीक है, हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो ये देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और ये हो जाएगा अपोजिट स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, ये हो जाएगा एडजेसेंट स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो ये देखिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। तो ये जो रेशियो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो रेशियो है, इस रेशियो का कुछ नाम होता है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस साइड का जो रेशियो होता है, इसका क्या नाम है? साइन थीटा। OAOHHA, ठीक है। ये साइन थीटा का होता है, ये कॉस थीटा का होता है, ये टेन थीटा का होता है, ठीक है। तो O अपॉन H लिखा हुआ है, तो भाई ये साइन थीटा हो गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये देखिए आपकी सबसे बेसिक आइडेंटिटी जो है ये है, इससे सारी आइडेंटिटी आपकी निकल जाएंगी, ठीक है। ये डिराइव करना बताया है मैंने आपको कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम से ये आइडेंटिटी आई है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये आइडेंटिटी याद है सभी को, आइडेंटिटी वाली, ठीक है। 80 बच्चों में से 27 बच्चे आए हैं बस, चलिए ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो आइडेंटिटी आई है, अब आप मेरे को बताओगे, अगर मैं इस पूरी आइडेंटिटी को डिवाइड कर दूं कॉस स्क्वायर थीटा से, तो क्या होगा बताइए ज़रा। इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा? tan square theta plus 1 which is equal to secant square theta. हाँ, क्या आएगा? दोबारा बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था, आप दोनों एक साथ बोल रहे थे। Tan square theta plus 1 which is equals to secant square theta. ओके, तो देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है रेसिप्रोकल होता है सेक स्क्वायर थीटा का। तो ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए 3 आइडेंटिटी मेन है, ये याद रखिए। अच्छा, अब देखिए वापस से हम ये पहली वाली आइडेंटिटी पे आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं पूरी दोनों साइड्स को अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा बताइए? कौन सी आइडेंटिटी आ जाती है हमारे पास? 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर। ये देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, ये 1 आ गया। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो cot होता है स्क्वायर थीटा। सर कॉट थीटा के बराबर होता है ना ये। तो यहाँ पे स्क्वायर है इसका, तो हम ये इसको कॉट स्क्वायर थीटा कर देंगे, ठीक है। अच्छा, 1 अपॉन साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है? किस, ठीक है, इस रेसिप्रोकल का नाम है कॉसेक थीटा के होता है। देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर हो रहा है, कोसेक थीटा। तो ये कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटी अभी तक के लिए तो मेन है, क्लास 11th में और सब बहुत सारी आ जाएंगी, तो ये तीनों याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। एक ये वाली, ठीक है, एक ये वाली, इसको लिख लिख के याद कर लो भाई, और एक ये वाली, ठीक है। अब ये देखिए कुछ एंगल्स के हमें रेशियो याद होने चाहिए। अब आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ, पता है ना, या नहीं पता है?
कौन कौन से एंगल्स आपको पढ़ाए गए हैं बताओ ज़रा बच्चों। कौन से एंगल्स को आप पढ़ चुके हो बताओ। 30 तो degree, 0 degree, 45 30 degree, degree, 45. चलो यार एक बीच में डाल देते हैं इसको। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90. 90 60 डिग्री, degree और 90 degree. 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके चलो जी, सबसे पहला है भाई 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, राइट। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर से बताता हूँ आपको, साइन का याद कर लो, बाकी सारे का आपको याद हो जाएगा। सिर्फ साइन वाले का याद कर लो, सबका आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात। ठीक है, पेपर में आप जैसे ही आपको आंसर शीट मिलेगी और आप जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होता है बोर्ड वाला, आप क्या करोगे, पीछे टेबल बना लोगे अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, ठीक है। तो भाई साइन थीटा, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है, फिर इसका रेसिप्रोकल शुरू कर देते हैं भाई, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो साइन 0 क्या होता है बच्चों? साइन 0 0। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2. हाफ या 1/2 एक ही बात है, वेरी गुड। 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। ठीक है, 60 डिग्री कितना होता है साइन? Sir, √3/2. √3/2। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1. 1 होता है। ठीक है, कॉस में क्या करते हैं हम बताओ जरा, क्या कॉस में क्या ट्रिक होती है भाई फटाफट लिखने की? Sir, इसके उल्टे साइड से कर लेते हैं. रिवर्स स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये 1 आ जाता है, ये √3/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, ये 1/2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, जो आपने देखिए लिखा है इसी का रिवर्स ऑर्डर में सब कुछ आप लिखना शुरू कर दोगे। टेन थीटा देखिए क्या होता है। टेन थीटा आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। तो भाई यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आ रही है इनका रेशियो ले लो। ठीक है, ठीक है। तो ये 0/1 हो जाएगा। 0/1 क्या होता है? 0. 0. ठीक है भाई, आवाज़ आ रही है बच्चों? Yes, sir. यस सर आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो भाई टेन थीटा जो है 0/1 आ गया। तो 0/1 जो है क्या होता है, क्या वैल्यू आती है? 0 0 ही होती है। ठीक है, 1 0 ज़ा 0 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या है, देखिए 1/2 डिवाइड बाय √3/2। आपको पता है ना, जब ऐसे फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं पता है? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो जाता है 1 × 2, 2 × √3। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आएगा? 1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1030 की? 1/√3 आ जाएगी। ठीक है, इसको एक ही कलर से लिखते हैं, 1/√3। अच्छा, अब ये देखिए साइन 45 में देखिए 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2। ठीक है, ये देखिए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 × √2, √2 × 1। तो क्या है इसका आंसर आएगा? 1. ठीक है, देखिए √2 से √2 कैंसिल, 1 बचेगा बस।
तेजस पाठक 2050, आवाज़ आ रही है तेजस Yes. पाठक 2050? यस ठीक है भाई, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री की? tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1. 1। ठीक है, तो ये 1 हो गया। tan 60 डिग्री की वैल्यू देखो अब आपको निकालनी है, तो ये भाई √3/2 अपॉन 1/2 का रेशियो हो जाएगा। तो ये देखिए, ये इन दो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय √3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या आएगा? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप टू सर से √3 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा √3/1। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई √3/1, जिसको हम √3 ही बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, sin 90 डिग्री देखिए क्या आ जाएगा, 1/0। क्या आंसर आएगा इसका? Not defined. नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिवीजन बाय ज़ीरो जो है मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, हम ज़ीरो से कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकते, तो नॉट डिफाइंड आ जाता है। अगर किसी ने यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा ना, मैं उसके नंबर काट दूंगा ऐसे ही। ठीक है, चलो अब देखो भाई, ये हो गए। अब आपको देखिए क्या करना है इन तीनों में, बस रिवर्स इसका रेसिप्रोकल लेना है। जो भी वैल्यूज़ आई हैं उसका, आपको पता है कोसेक जो है किसका रेसिप्रोकल होता है? सर साइन sin theta. Fine. साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये देखिए, ज़ीरो एक इंटीजर है, ठीक है, रैशनल नंबर भी है, तो ज़ीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, है ना? ज़ीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो भाई इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/0। ठीक है, तो Not defined. 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। डिफाइंड ही नहीं है भाई, डिवीजन बाय ज़ीरो। अब आते हैं कोसेक 30 डिग्री पे। साइन 30 देखिए 1/2 है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। इसका देखिए उल्टा हो गया, 2/1 हो गया। ठीक है, ये देखिए, जिनको लग रहा है कि मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ, ये देखिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा। जो जो इसकी वैल्यू होगी सबको उल्टा करते हुए जाएंगे हम। ठीक है, कोसेक 45 डिग्री क्या वैल्यू आती है? √2. ये देखिए 1/√2 दिया हुआ है, तो √2/1 जो कि √2 के इक्वल होता है। ठीक है, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? सर 2/√3 2/√3। साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी? 1 होता है, देखिए 1/1, तो ये 1/1 है भाई, 1 ही आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब ये देखिए जो वैल्यू आई, देखिए जैसे सेक में, जैसे देखिए जब साइन लिख के हम कॉस रिवर्स में लिख देते हैं, ऐसे ही हम सेक के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए, tan से देखिए कॉट का रिलेशन होता है। ठीक है, tan और कॉट में क्या रिलेशन होता है तेजस पाठक? tan और कॉट में क्या रिलेशन होता है? tan थीटा कॉट थीटा में क्या रिलेशन होता है तेजस? सर कॉट सर टैन का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए tan 0 डिग्री जो है 0 है, तो कॉट 0 डिग्री क्या आएगा? 0/1. tan थीटा देखिए 0 डिग्री पे जो होता है 0/1 होता है, तो कॉट थीटा 0 डिग्री पे क्या होगा? सर नॉट डिफाइंड 1/0 not defined. 1/0 आ जाता है। ठीक है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब tan 30 डिग्री देखिए 1/√3 है, तो कॉट 30 डिग्री क्या हो जाएगा? सर √3 √3/1 जो कि √3 ही होता है। ठीक है, कॉट थीटा डिग्री सॉरी 45 डिग्री कितना होता है? सर 1 1 होता है। ठीक है, 1/1 होता है भाई, तो रेसिप्रोकल इसका क्या करोगे? 1 ही आएगा। कॉट 60 डिग्री क्या होगा? सर 1/√3 1/√3। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये जो ये है ना वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे 1/√3 आ गया। कॉट 90 डिग्री देखिए क्या होगा? 0. देखिए यहाँ पे 1/0 है, दिख रहा है आपको? ये 1/0 है, तो ये 0/1 हो जाएगा। यहाँ पे डिवीजन बाय 1 हो रहा है। ठीक है, डिवीजन बाय 1 जो है डिफाइंड है मैथमेटिक्स में, तो 0/1 क्या होता है भाई? 1 0 0 होता है। ठीक है, कॉट 90 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, याद रखना है इसको। ठीक है, ये टेबल जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा, एग्जामिनर कहता है कि आप अपनी आंसर शीट में लिख सकते हो।
ठीक है, आंसर शीट में आप अगर लिख सकते हो तो फटाफट उसके पीछे ये टेबल बना देना भाई, जिसको याद नहीं होती। कई बच्चों को अभी तक सारी वैल्यूज़ याद हो चुकी होंगी, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, मगर हाँ कई बार पढ़ने वाले बच्चे भी ये वैल्यूज़ में गड़बड़ी करके आते हैं। साइन 60 की जगह कुछ और ही लिख के चले आते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ में गड़बड़ी कर देते हैं। तो ये याद रखना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना 2 बार, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इस साल सिलेबस में है क्या बच्चों? No sir. रेशियो, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइन 30 मतलब क्या है? साइन 30 अब मैं पूरा डिस्कस कर देता हूँ फिर से। देखो भाई, ये हमारा अच्छा सा, नहीं प्रूफ नहीं है इसका। एक बार देखिए, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना, 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो देखिए अगर मैं बोलता हूँ भाई साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, अच्छा आप ये बताओ, सॉरी ऐसे नहीं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या किसके बराबर होती है? सर cos थीटा। कॉस थीटा के इक्वल होता है। देखो भाई 90 माइनस थीटा ये है, इसका जो अपोजिट साइड होगी ये होगी, और ये हाइपोटेनस है, ठीक है, ठीक है। तो जब साइन 90 माइनस थीटा बोलता हूँ तो ये O अपॉन H हो जाएगा, ठीक है। मगर ये देखिए जो O है ये इसकी एडजेसेंट है, देखिए इसकी एडजेसेंट साइड है, तो O अपॉन H जो है ये यहाँ पे cos थीटा का रेशियो होगा, ठीक है। तो ये cos थीटा के इक्वल आता है, और ये cos 90 माइनस थीटा जो है ये sin थीटा के इक्वल होता है, और ये tan 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके इक्वल होगा? सर sec थीटा। sec थीटा के इक्वल होगा। ओ माय गॉड, देखो ये cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, ये होता है cot थीटा, ये याद रखो। tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ये cot थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतना ये याद है, ये 3 चीज़ें याद रखो, बाई चांस पेपर में सवाल आ जाता है। अभी जो आपका सेकंड प्री बोर्ड हुआ था उसमें 1-2 सवाल आ गए थे जो डिलीटेड सिलेबस में से हैं, उसमें से भी आ गया था एक सवाल। तो ये मत सोचो कि भाई आएगा ही नहीं, हमें पढ़ना नहीं है, आ सकता है, ठीक है। इसमें अगर लिखा नहीं है, मगर उसमें जो हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाला चैप्टर है ना, उसमें यूज़ हो जाता है ये। साइन 17 बाय cos 73, ठीक है, साइन 17 डिग्री बाय कॉस 73 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है? साक्षी आवाज़ आ रही है आपको? आयशा आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है भाई। निधि बताओ बच्चों, जल्दी से सॉल्व करो। प्रणव उल्हारे, प्रशांत सिकरवार, रेलू का आज लास्ट डे बोलना, सान्या हजारे। सबमिट करने बच्चों आपको पता है ना आज प्रोजेक्ट सबमिट करने का लास्ट डे है, यस सर। तो सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके नंबर देने पड़ेंगे हमें, नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए बताइए, साइन 17 डिग्री अपॉन कॉस 73 डिग्री क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये सवाल है, ठीक है। क्या होगा भाई बताओ? श्रेयस, प्रणव उल्हारे, निधि, सर 0। 0? प्रणव उल्हारे 1 होगा। कैसे 1 हो गया भाई बताओ मेरे को, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? cos थीटा। cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए थीटा की जगह 73 लिखा हुआ है, ठीक है, cos 73, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, ठीक है। तो cos 73 डिग्री किसके इक्वल आया? 90 माइनस 73 करोगे तो क्या आएगा? 17 डिग्री, यानी साइन 17 डिग्री जो है वो cos 73 डिग्री के इक्वल है ना।
है कि नहीं है? तो बस आप लिख सकते हो भाई साइन 17 डिग्री की जगह लिख दो आप कॉस 73 डिग्री अपॉन कॉस 73 डिग्री। दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा 1। ठीक है, तो ये देखिए एक सवाल है। अच्छा, किसी के पास ये जो अभी सेकंड प्री बोर्ड हुआ है इसका पेपर पड़ा है? Yes, sir. तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्या सवाल आया था? प्रूव करना था। एक सवाल ऐसा आया था ये सवाल आया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। आधे लोग इसमें कुछ और ही करके आए थे, दिख रहा है ये? अच्छा, अभी जब भी हमने ये आज क्लास स्टार्ट करी है तो मैंने साइन जो है, साइन थीटा जो होता है, किन दो साइड्स का रेशियो बताया था मैंने? साइन थीटा जो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए साइन ए जो है दिया हुआ है 3/4। देखिए रेशियो है, ठीक है, तो ये 3x/4x, x जो है कॉमन फैक्टर है, और ये देखिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, यानी जो अपोजिट साइड है वो 3x है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 4x है। यूजुअली देखिए हम x लिखते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब काम रफ वर्क में होता है। जो मैं अभी ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आधे बच्चों ने ये वाला यूज़ कर दिया 3 4 5। बच्चों 5 जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है, तब लगा सकते हैं। यहाँ पे 4 ही हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे वाले नहीं बनते इंटीग्रल वाले। तो बताइए ज़रा ये वाली थर्ड साइड क्या आएगी? ये ट्रायंगल बन गया, देखिए आपके पास ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। √7 क्या आएगी? इसको x मान लो, ठीक है। तो इन दोनों साइड्स का जो स्क्वायर का सम है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। 3 का स्क्वायर आएगा 9, ये x स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा 16 - 9। 16 - 9 कितना होता है? 7। ठीक है, 7, यानी x जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 आएगा, ठीक है। तो ये √7x, या फिर इसको आप लिख दो √7। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई? cos a की बात हो रही है यहाँ पे। cos a क्या होता है भाई? ये एडजेसेंट साइड होती है और ये हाइपोटेन्यूज साइड होती है, इन दोनों का रेशियो होता है। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? √7/4 इसका आंसर आना था। आधे लोग यहाँ पे लिख के आ गए 5/4, उल्टा सीधा लिख के आए हो। बेटा दिमाग यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रिक के चक्कर में दिमाग आप यूज़ करना छोड़ दें, ऐसे काम नहीं करने। अच्छा, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आया था? एक एक नंबर के सवाल बच्चों इतने इजी आएंगे, आपको मैं क्या बताऊं। तो आप उन बच्चों को बोल रहा हूं जो अच्छे नंबर नहीं ला पाए, ठीक है, पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है। अच्छा भाई, कॉसेक 30 डिग्री जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? पहले तो ये बताओ साइन थीटा की साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2, ठीक है। तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 2। इसी का रेसिप्रोकल हो जाती है, 2 हो जाती है, ठीक है। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 तो cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यहाँ पे कुछ नहीं बोला था, बस cosec 30 डिग्री यानी 2 और cos 45 डिग्री यानी 1, इन दोनों का सम बताना था। तो क्या आएगा? 3। ठीक है, ये 20 सेकंड का सवाल था ये, ठीक है, पेपर में। आधे लोगों ने पता नहीं क्या किया था इसको, जैसे सवाल ऐसे सॉल्व किया जैसे 5 नंबर का सवाल है ये, और वो भी गलत किया इसको। अच्छा, और क्या सवाल आया था याद है बच्चों? और कौन सा आया था ट्रिग्नोमेट्री का सवाल?
सर वो वैल्यू फाइंड करने का आया था A1 B। कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था बताओ जरा एक बार। Question number 24. 24। क्वेश्चन नंबर 24 ओके। क्वेश्चन नंबर 24 हाँ ये रहा। 2 सवाल आए थे ना। तो ये देखिए मैंने स्टडी कैंप में करवा दिया था उन बच्चों को, आपको नहीं कराया था। ठीक है चलो भाई ये वाला सवाल करते हैं। तो देखो भाई इसमें लीनियर इक्वेशन भी घुसा दिया है इसके अंदर सवाल में। तो जिसने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं किया है तो उसको थोड़ी दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए 2 पार्ट्स थे, पार्ट नहीं था ये, एक क्वेश्चन ये था एक क्वेश्चन ये था। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करने थे। आयशा अंसारी चली गई, अच्छा ओके भाई ज़रूरी काम होगा। देखिए cos A प्लस बी जो है 1/2 के इक्वल है। ठीक है sin A माइनस बी जो है ये भी 1/2 के इक्वल है। ठीक है तो भाई cos की वैल्यू पहले तो बताओ, जो रेशियो जो हमारा cos है इसकी वैल्यू 1/2 कब होती है। ये देखो cos, ये देखिए cos का जो रो है इसमें देखिए cos की वैल्यू 1/2 कौन सी डिग्री पे होती है। 60 degree. को ये क्या आ गया ये, एक बार रुक जाओ ये एक्स्ट्रा चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है अच्छा हाँ cos की वैल्यू देखिए 1/2 जो है वो 60 डिग्री पे आ रही है। ठीक है तो यानी जो यहाँ पे हमने ये वैल्यू लिखी है हाफ, आप लिख सकते हो कि ये cos 60 डिग्री है। यानी जो cos A प्लस बी जो है वो cos 60 डिग्री के इक्वल है। यानी A प्लस बी जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है। बच्चों ये कैंसिल नहीं होता, कई बच्चे इसको कैंसिल करके लिख रहे थे, ऐसे नहीं होता, ये कैंसिल नहीं होता है, ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में। ये आपको 11th क्लास में समझ में आएगी चीज़ कि ये क्यों ऐसे नहीं करते। ठीक है यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है A एंड B आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको 11th में समझ में आएगी क्या है। तो ये A प्लस बी जो है 60 डिग्री आ गया। अच्छा साइन A माइनस बी, जो साइन की वैल्यू हाफ कब होती है बच्चों, कौन से एंगल पे होती है। 30 डिग्री सर, 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है यानी A माइनस बी की जो है ये वैल्यू है 30 डिग्री। तो ये देखिए हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये सॉल्व करना आता है कि नहीं आता बच्चों। आता है सर। क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप। सर इनको हम एलिमिनेशन Elimination method से solve करेंगे. चुपचाप देखिए यहाँ पे b एक प्लस में एक माइनस में, चुपचाप इसको ऐड कर दो एक बार, बस चुपचाप ऐड कर दो। तो ये b और b देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये a प्लस a 2a आ जाएगा। 60 प्लस 30 ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है तो 2a जो है 90 डिग्री आया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट स्टेप तो 2 क्या होगा। divide हो जाएगा. A equals to 90 degree upon 2. वेरी गुड, a इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 2। तो a की वैल्यू क्या आएगी 45 डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है तो a प्लस बी देखिए 60 है। ठीक है a प्लस बी 60 है यानी 45 डिग्री प्लस b जो है वो 60 डिग्री है। तो 45 में कितना ऐड कर दोगे कि भाई 60 आ जाए बताओ। 15। ठीक है 15 डिग्री। 45 में अगर हम 15 डिग्री ऐड कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई कितनी, 15। b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ठीक है तो ऐसे a और b की वैल्यू निकालनी थी। अच्छा एक ये सवाल देखिए, बहुत डरावना सवाल था ये। आधे लोगों ने नई गणित का आविष्कार कर दिया पेपर में ही, इसको सॉल्व करने के चक्कर में। ठीक है तो इस सवाल को देखिए कैसे करते हैं। इसको करने के 3-4 तरीके हैं बच्चों। ठीक है आपको, अगर आपने प्रैक्टिस खूब करी है तो पेपर में आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी हुई है तो आपको पता होगा कि शॉर्टेस्ट तरीका क्या है करने का। लंबे तरीके भी हैं, छोटे तरीके भी हैं इसको करने के। ठीक है तो ये देखिए प्रूव करना था आपको कि भाई ये जो है ऐसे होता है, ये आइडेंटिटी है हमारी। तो आपको क्या करना होता है इसमें, या फिर एक बार लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलते हो, उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाते हो, और एक बार क्या करते हो राइट हैंड साइड लेते हो और उसको फिर लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल
दिखाते हो। तो ऐसे आपको प्रूव करना होता है। आधे बच्चे ऐसे ही पता नहीं कैसे इन दोनों को साथ में ले लेके लिख रहे हैं, ऐसे लिख के इसको लिख दिया ये हो जाएगा 10² मैं ऐसे पता नहीं क्या करके सॉल्व कर रखा है। ऐसे नहीं होता सवाल ये, ठीक है। तो एक बार हम इसको राइट हैंड साइड लेते हैं। अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे। इसको भाई राइट हैंड साइड ले चलते हैं। सॉरी, हम क्या करते हैं, टेक राइट हैंड साइड, वी विल टेक राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड को देखिए लेंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। तो लिखेंगे sin² A माइनस sin² B अपॉन cos² A cos² B। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बच्चों हमारा, क्या होना चाहिए बच्चों बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये देखिए इन दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे न्यूमरेटर्स को। इसमें कंफ्यूजन है किसी को? देखिए दो अगर नंबर दिए हुए हैं 7 - 3/12, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 7/12 - 3/12 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो वही चीज़ करी है मैंने यहाँ पे। आवाज़ आ रही है बच्चों आपको? यस सर। आप तो ऐसे चुप हो गए जैसे पता नहीं कोई क्या सवाल देख लिया हो आपने। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे sin² A है और ये नीचे देखिए cos² A है। तो कुछ कर सकते हैं क्या हम इन दोनों का? कुछ कर सकते हैं क्या? लिख सकते हैं इनको शॉर्ट में। sin² A अपॉन cos² A क्या होता है? सर tan देखिए भाई, 10² A। देखिए प्यारे बच्चों, sin A अपॉन cos A, आप इसको tan A लिख सकते हो। यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है तो हम इसको यहाँ पे tan² A लिख सकते हैं। ठीक है, tan² A अपॉन cos² B। ठीक है, उसी प्रकार sin² B दिया हुआ है और ये cos² B दिया हुआ है। अब आप बताओ श्रेयस क्या लिखेंगे यहाँ पे? श्रेयस बताओ। tan² B। वेरी गुड, tan² B अपॉन ये cos² A हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, इसको देखो cos² B को बच्चों ये किसका रेसिप्रो, देखिए 1 अपॉन, ये देखिए नीचे डिनोमिनेटर में है, मैं इसका रेसिप्रोकल लिख दूंगा 1 अपॉन cos B। इसका रेसिप्रोकल बच्चे क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec B होता है ना भाई, है ना। 1 अपॉन cos A जो होता है वो sec A होगा, यस सर। है ना। तो ये cos B है, ठीक है, ये sec B हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan² A sec² B माइनस tan² B sec² A। तो देखिए tan और sec दोनों की एक साथ एक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है वो? प्रणव उल्हारे, प्रणव उल्हारे, क्या आइडेंटिटी होती है वो? प्रणव उल्हारे, निधि देशमुख, क्या आइडेंटिटी होती है tan और sec की एक साथ? बताओ। गौरव थापा, tan और sec, प्रणव उल्हारे, उजारे नहीं सर, प्रणव उल्हारे आया था सर, है आया हुआ है सर, प्रणव उल्हारे। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम यहाँ पे। समझ में आ गई बात? tan² θ प्लस 1 इज इक्वल्स टू sec² θ। तो ये देखिए tan² A को ऐसे लिख दो, sec² B में ये वाला आइडेंटिटी लगा देंगे हम। ठीक है, tan² B, तो sec² A की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ भाई? गर्ल्स में से भी बता दो अब कोई। sec² A
को मैं हटा के 10 में लिखना चाहता हूँ, क्या आएगा यहाँ पे बताओ। श्रेयस, 10 square a plus 1. 10 स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है। तो ये देखिए अब ब्रैकेट आ गया, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये देखिए जब ब्रैकेट हटेगा तो ये वाली वैल्यू एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली वैल्यू एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी। उसी प्रकार 10 स्क्वायर b जो है एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 10 स्क्वायर b जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट खोलना आता है जिसको नहीं है भाई देख लो, ये मत बोलना कि ब्रैकेट हटाना नहीं बताया। 10 स्क्वायर a हो जाएगा ये, फिर 10 स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर b। उसी तरह देखिए 10 स्क्वायर b जो है इससे मल्टीप्लाई होगा 10 स्क्वायर a से, उसके बाद ये माइनस 10 स्क्वायर b। अब ये इन दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करो, 10 स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर b, ये माइनस में 10 स्क्वायर b मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर a। तो क्या भाई इन दोनों के बारे में आप क्या कह सकते हो, क्या हो सकता है बताओ। कैंसल। दोनों के दोनों देखिए कैंसल है, ये देखिए ठीक है। ये देखिए भाई a है, ये देखिए इसको a मान लीजिए भाई, इसको b मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ये a मान लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ab माइनस बी ए, तो ये दोनों कैंसिल होंगी कि नहीं होंगी, दोनों दीज टू आर लाइक टर्म्स, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। ए बी माइनस बी ए जो होता है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी। ये किसके इक्वल है भाई, राइट हैंड साइड के, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। यही देखिए लेफ्ट हैंड साइड थी इस सवाल में, 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी, ठीक है। तो करिएगा इसको बच्चों, ठीक है। तीनों आइडेंटिटीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अच्छा, और कौन सा सवाल था भाई पेपर में जो आया था ट्रिग्नोमेट्री का, और कोई सवाल आया था हाइट्स एंड डिस्टेंस में, कोई आया था, देखो ज़रा एक बार क्वेश्चन पेपर उठा के, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में कोई आया था क्या? Yes sir. कौन सा क्वेश्चन आया था बताओ, कौन सा क्वेश्चन आया था? 30. क्वेश्चन नंबर 30, ओके। चलो जी क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ज़रा समझा दीजिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन। समझा दीजिए ज़रा क्या कह रहा है क्वेश्चन। जिसको भी समझ में आया ज़रा बताओ ज़रा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप पेपर में क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, तो सवाल भी नहीं होगा आपसे। तो समझाइए ज़रा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कोई भी गर्ल्स या बॉयज़ में से कोई भी बताइए, कोशिश करिए। देखिए भाई फेल होने में ज़्यादा बेइज्जती होती है, ठीक है। अगर आप अभी मेरे को गलत भी बता दे तो मैं आपको करेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप ये सोच के बोलोगे कि भाई मैं गलत बोल दूंगा तो वो अच्छी बात नहीं है। आप बोलिए। बताइए। सर एक विंडो है जो 20 मीटर हाई ग्राउंड से, हाँ। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन टॉप और फुट जो अपोजिट हाउस है, अपोजिट हाउस है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन विंडो से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 और 45 है। तो हमें वो अपोजिट हाउस की हाइट बतानी है। अपोजिट हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस बतानी है। देखिए भाई, फ्रॉम अ विंडो 20 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट, एक विंडो है जो कि 20 मीटर अबव है ग्राउंड से, इसको यहाँ ले लेते हैं ग्राउंड, एक विंडो है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस। देखिए एक जो हाउस है सामने जो कि और भी बड़ा है, ठीक है। इस विंडो से, इस खिड़की से अगर कोई खड़े होकर देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अदर हाउसेज वो बता रहा है, टॉप और बॉटम का बता रहा है। अरे भाई आ जाओ, ये क्या हो रहा है इसके साथ। ग्रिड स्नैपिंग, ठीक है। तो इस विंडो से जब हम देख रहे हैं सामने, तो भाई ऊपर एक जो उसका टॉप है घर का, ये घर का टॉप है और ये उसका घर का फुट है, या बॉटम कह लो इसको। तो उससे जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है जिससे एंगल बन रहा है। तो भाई क्या क्या एंगल बन रहे हैं बताओ, क्या एंगल बन रहा है? 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। पहले आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है, अरे यार ये 60 डिग्री है, और डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है, देखिए, चलो अब याद नहीं होगी। तो ये देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, है ना? यस सर। है ना? यस सर। अच्छा, या फिर आप इसको ऐसे ले लो, ये अगर 20 मीटर है तो ये इतना पोर्शन भी 20 मीटर होगा, है ना? आप ऐसे वहाँ पे बनाइए ड्राइंग, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये अगर 20 मीटर है तो ये जो पॉइंट, इसको मान लो ए बी की लेंथ क्या होगी? कैसे निकालेंगे हम ए बी की लेंथ? ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे बच्चों? 20 + 20। कैसे कैसे निकालेंगे? देखिए ट्रिग्नोमेट्री में, देखिए यहाँ पे आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, भाई हाईलाइट कर देते हैं, आपको क्या पता नहीं याद आ रहा हो। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये देखिए 20 मीटर दिया हुआ है, हमें अगर ये पता लग जाए तो हम ये भी बता सकते हैं ए बी क्या होगा, ठीक है। अगर हमें ये पता लग जाए तो ये देखिए ए ई और ए सी, ए ई और ई सी है, देखिए इन्वॉल्व। ये दोनों रेशियो अगर हैं तो बताइए कौन सा साइन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग सकता है यहाँ पे? tan लगेगा, देखिए tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री जो है वो कितनी, क्या वैल्यू आती है tan 45 डिग्री की? 1। ए ई जो है वो 20 मीटर है और ई सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ठीक है। बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 20 मीटर्स, ठीक है। तो ये देखिए ई सी की जो वैल्यू है ये 20 मीटर्स आ गई। ये अगर 20 मीटर्स है तो ये भी 20 मीटर्स होगा, ठीक है। ए बी भी आपका 20 मीटर्स होगा। अब ये देखिए ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करिए, अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए। जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाले जो सवाल हैं और जिसमें भी हाउस या ऐसी बात होगी तो वहाँ पे tan जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो यूज़ होगा, टेंजेंट वाला, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखिए, जो इतना पोर्शन है हम इसको y मान लेते हैं, जो इतना सा पोर्शन है इसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो ये भी देखिए यहाँ पे आ गया। अब बताइए भाई, अब कैसे निकालेंगे y की वैल्यू, कैसे निकालेंगे? tan 60 डिग्री अपॉन AB। देखिए tan 60 डिग्री जो है ये हो जाएगा y अपॉन ए बी। y तो y है भाई, ए बी जो है 20 मीटर हमें पता है। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3, ठीक है। तो ये देखिए क्या होगा, ये आ गया y = y अपॉन 20। आप दोनों साइड अब 20 मीटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये दोनों देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया क्या, y की वैल्यू क्या आ गई? 20√3 मीटर, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन को हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, तो पूरे देखिए जो सामने वाला हाउस था ना, उसका हाइट पूछी गई थी,
पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट पूछी गई थी हमसे। यहाँ से लेके ये पूरी हाइट कितनी होगी बताइए। इतनी जो है देखिए 20√2 है और ये इतनी 20 है, तो बताइए क्या हाइट आएगी, टोटल हाइट क्या होगी इसकी। सॉरी 20√3 आएगा, 20√2 नहीं आएगा, 20√3 आएगा। तो क्या टोटल हाइट कितनी होगी बच्चों? 20 + 20√3। वेरी गुड, 20 + 20√3, या फिर इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो 21 + √3 या फिर √3। ठीक है, ऐसे लिख के आप आंसर लिख सकते हो। मैंने आपको देखिए ट्रिक भी बताई थी एक रेशियोज वाली, किसी को याद है? देखिए रेशियोज की ट्रिक थी वो, आपको अगर फटाफट सवाल करने हैं तो। अगर ये देखिए 45 डिग्री है, ये अगर 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो सामने वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? तो अगर ये साइड 1 है तो ये भी 1 होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स देखिए बराबर होंगी, क्योंकि ये 45 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ना ये। तो ये 1 है तो ये 1 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा? 2 हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या होगा? दोबारा सोचो क्या होगा हाइपोटेनस? √2 होता है। ठीक है, √2 होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लगाना था, यहाँ पे 45 डिग्री था। ये अगर 1 है तो देखिए ये भी 45 डिग्री होगा, तो ये भी 1 होगा ना। तो जो ये वैल्यू 20 मीटर आई है तो ये भी 20 मीटर ही आएगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपने पढ़ा है ना क्या होता है। अगर कोई भी दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। तो ये अगर 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने 60 डिग्री वाला बताया था आपको। ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये देखिए अगर 1 है तो ये देखिए हो जाता है √3 और ये हो जाता है 2, ये याद रखिएगा। हाइपोटेनस 2 होगा, 60 के अपोजिट √3 होगा और 30 के अपोजिट 1 होगा। ये देखिए जितने भी ट्रायंगल होंगे सबकी साइड्स इन्हीं रेशियो में होंगी, सबकी साइड्स जो है इसी रेशियो में होगी। तो देखिए 60 के अपोजिट 3 होता है और इसके अपोजिट 1 होता है। तो यहाँ से देखिए 1 की वैल्यू हमें 20 मिल गई। ठीक है, 1 की वैल्यू 20 मिल गई, तो √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए। √3 को आप लिख सकते हो √3 × 1, तो √3 की आ गई 20√3। ठीक है, तो ऐसे इसको शॉर्टकट से भी आप कर सकते हो, मगर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत। ठीक है, और कौन सा सवाल आया था भाई हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का, उसमें से ये इतने ही सवाल आए थे। और कौन सा सवाल था बच्चों? ये वाला सवाल आया था। सॉरी, ये तो वही सवाल आ गया। 35 वाला आया था कि 34 वाला आया था? 35 वाला आया था ना। ये जरा समझा दीजिए क्या कह रहा है ये सवाल। समझाओ भाई कोई। समृद्धि वानी, समृद्धि वानी, बेटा समझाओ जरा सवाल ये क्या कह रहा है। सर एक मैन है जो बैंक के रिवर पे खड़ा है। बैंक के रिवर पे खड़ा है? बैंक ऑफ रिवर। अच्छा, एक, हाँ ठीक है, फिर सर उसके सामने एक ट्री है
जिसका एलिवेशन है 60 डिग्री। अच्छा, उसके आगे एक ट्री है। ओके भाई, ट्री है, चलो यहाँ पे एक ट्री है। इस वो ट्री जो है उसी के पास में अदर साइड ऑफ बैंक है। यहाँ पे सो ऑपोजिट साइड ऑफ बैंक। अपोजिट साइड ऑफ बैंक है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है, ये आदमी है। हाँ, फिर सर फिर वो 50 मीटर अवे जाता है। नहीं, आगे कुछ हो क्या? कुछ एंगल बन रहा है, कुछ तो बन रहा है। 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। किसके साथ? फुट के साथ? ट्री के? ट्री के साथ। ट्री के साथ? ट्री के किस चीज के साथ बन रहा है? टॉप के साथ बनेगा एलिवेशन ना? ऑफ ट्री। हाँ सर, टॉप के साथ बनेगा ना उसके एंगल। हाँ, टॉप के साथ एंगल क्या बन रहा है उसका? 60 डिग्री। 60 डिग्री, ठीक है भाई। अच्छा, फिर क्या? सर The man he can- moves फिर इसके बाद बताइए। सर फिर उसके बाद वो 50 मीटर